अनंत सिंह पर आज गोलीबारी हुई। मीडिया में ये विषय अचानक सुर्खियों में आ गया। मोकामा बहुत दिन से शांत था। अचानक इस गोलीबारी की घटना ने मोकामा को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया। दरअसल मामला इसका इनसाइड स्टोरी है, वो हम आपको बता रहे हैं। सोनू मोनू, जिसकी मां वर्तमान में नौरंगा जलालपुर पंचायत की मुखिया हैं, उर्मिला देवी, उनके सुपुत्र हैं। सोनू मोनू के बारे में ये कहा गया कि जो अनंत सिंह ने दावा किया है, उनका भी बयान हम आपको सुनवाएंगे। अनंत सिंह ने कहा कि सोनू मोनू कुख्यात बदमाश है और अवैध खनन करता है, वो लोगों को परेशान करता है, अवैध वसूली करता है, रंगदारी मांगता है। एक ऐसी घटना आज हुई जिसमें सोनू मोनू के द्वारा किसी व्यक्ति के घर में हेमजा गांव में ताला बंद कर दिया गया और उसकी पिटाई भी की गई। पीड़ित सपरिवार अनंत सिंह के दरबार में जाकर उसने हाजिरी लगाई, न्याय की गुहार लगाई। अनंत सिंह ने समझाने का, अपने आदमियों के द्वारा समझवाने का प्रयास किया, लेकिन उसने ताला नहीं खोला। आखिरकार गुस्से में अनंत सिंह नौरंगा जलालपुर पंचायत आधम के दलबल के साथ उन्होंने आदमियों को भेजा सोनू मोनू के घर पे। ये सारी बातें अनंत सिंह ने कही है जो हम आपको बता रहे हैं। वहां जब उनके आदमी समझाने लगे तो सोनू मोनू के तरफ से फायरिंग की गई, ये दावा अनंत सिंह ने किया है। इसके बाद प्रतिरक्षा में इनके तरफ से भी फायरिंग की गई। फायरिंग की पुष्टि ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने भी की है। वहीं सोनू मोनू के पिता एडवोकेट प्रमोद सिंह ने बताया कि हत्या की नीयत से अनंत सिंह ने खुद गोली चलाई, अनंत सिंह के आदमियों ने गोली चलाई। वो मेरे बेटे सोनू मोनू और मेरी पत्नी जो वर्तमान मुखिया हैं उर्मिला देवी, तीनों की हत्या करना चाहते थे और किसी वजह से जान बच गई, भागकर तीनों ने जान बचाया है, ये कहना था एडवोकेट प्रमोद सिंह जो सोनू मोनू के पिता हैं। दरअसल वे इसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का परिणाम बता रहे हैं। उनका कहना था कि उन्होंने पिछले चुनाव में एनडीए का समर्थन किया था और इसलिए अनंत सिंह उन्हें टारगेट कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने जो बयान दिया उसमें भी उन्होंने ये माना है कि गोलीबारी की घटनाएं हुई है, 15 चक्र गोलियां चली है, ये ग्रामीण एसपी का मानना है। और 3 खोखे भी घटनास्थल से बरामद किए गए हैं। एफएसएल की टीम को बुला लिया गया है। घटना का मूल कारण घर में एक व्यक्ति है पीड़ित, जिसके घर में तालाबंदी की गई थी, जिसे खुलवाने का अनंत सिंह दबाव दे रहे थे सोनू मोनू पर। उसने नहीं माना, अनंत सिंह आधम के, और इसी कारण दोनों पक्ष में गोलीबारी हुई है। अब ग्रामीण एसपी ने कहा कि दोनों पक्ष से शिकायत ले ली गई है या ले ली जाएगी और दोनों पक्ष से एफआईआर की जाएगी। और इतना ही नहीं, पुलिस एक और एफआईआर अपने तरफ से भी दर्ज करेगी। क्योंकि पुलिस पूर्व विधायक के अनुरोध पर जब पुलिस ताला खुलवाने गई तब वहां ग्रामीणों ने भी धक्का मुक्की, यानी सोनू मोनू के जो समर्थक थे उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है। और इस बात को लेकर भी एक एफआईआर पुलिस अलग से दर्ज करेगी इस मामले में। वहीं अनंत सिंह के ओर से जो दावा किया गया है, उनके आदमियों का जो कहना है कि उस गोलीबारी की घटना में उदय यादव नामक एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे हल्का जख्म हुआ है। गोली उसके गर्दन को छूती हुई निकली है और सूत्रों के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि उसने पटना में किसी थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसकी भी जांच की जा रही है कि वो आदमी आखिर गोली लगी है तो गया कहाँ, उसने एफआईआर दर्ज करवाया भी है या नहीं। तो ये शाम से ही चर्चा का विषय था कि अनंत सिंह पर अचानक फायरिंग हो गई, उनकी जान बाल बाल बची है। जबकि अनंत सिंह का कहना है कि वो घटना स्थल पे मौजूद नहीं थे, वो सड़क पे थे, वो सोनू मोनू के घर पे नहीं गए थे। वहीं सोनू मोनू के पिता और माता का ये दावा है कि अनंत सिंह खुद वहां मौजूद थे और गोली चलाने में भी वो खुद शामिल थे। पूरी खबर जब आप देखेंगे, एसपी का बयान सुनेंगे, सोनू मोनू के पिता का बयान सुनेंगे, उनकी माता का बयान सुनेंगे, और जब ग्रामीण एसपी का बयान और पूर्व विधायक अनंत सिंह का बयान सुनेंगे तो सारे राज आपके सामने खुलकर स्पष्ट हो जाएंगे कि ये घटना हुई तो आखिर क्यों हुई। ये पचमाला थाना अंतर्गत नौरंगा गांव में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही है और इस सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष भी पहुँचे हैं और हम भी यहाँ पे आए हैं और हम लोग
को ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया है। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं। इसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई। क्या आनंद सिंह पर भी गोलीबारी हुई है? ये अभी जैसा यहाँ बताया गया है कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं, इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर। क्या सोनू मोनू गिरोह ने भी गोली चलाई है? अभी जो है गोली चलाने वाले को हम लोग पहचान कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कितने क्या घटना हुई आपके साथ? यहाँ पर 10-15 लोग आए एकदम बिगने 6 बजे जी। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमारा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे। हम रुपया कहाँ से लेंगे? हम कहेंगे ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, DSP साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए तो मिला नहीं मिला। जो न्यूज़ सो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फ़ोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम कि चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दें चल के कि ऐसा गलती काहे करता है। तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहाँ तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहाँ नहीं छोड़ा। मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है। दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया। मैंने जीना धिक्कार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है? हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान के कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तब सब विधायक हम नहीं रहेंगे। तो ये काम हम करेंगे। जुलूम होगा और साथ हम रहेंगे। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया। वो न सब भागे लगा। गोली उसको गर्दन में यहाँ लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। और कुछ अनहूस से छूटा, कुछ अनहूस से छूटा। लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहाँ बंद हो गया था। फिर हम लोग के गाड़ी में बैठ के मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिल के बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए। लेकिन जो 2 आदमी को रगेद रहा था बचाने के लिए, दौड़ में करेगा जब रहेगा से। जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए, उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा, बचाने के लिए जाएगा। बस ये हुआ है। तो क्या लगता है सर, ऐसे में पुलिस से क्या गुहार होगा आपका? पुलिस पर कोई गुहार नहीं होगा। हम इतना जरूर कहेंगे, कितना समय लेके जाएंगे तो कैसे होगा? कुछ चीज़ का घर लूट के लेकर चल जाता है। मोबाइल के युग है। पुलिस के कहते हैं कि हमको अभी अथी दीजिए लिख के। सोचो घर लूट रहा है रोड पर और मांगे अथी लिख के दीजिए, ये कोई कहे का तरीका नहीं है। तो दरोगा जी के बताइए कि एक कहानी दूसरा है। ये थाना का काम है, वह तो सगरो थाना रहता है। अभी जो घायल हैं की कहे आज बहुत अप्रत्याशित दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैं तो पटना हाईकोर्ट से काम करके आ रहा था और सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। चलिए भाई, विधायक जी गोली क्यों चलाए? हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए। मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे। तो गोली चलाया, हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई मारने के लिए से कि अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाते हैं कि ये लोग हमारी हत्या करवाए, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। किसी तरह निर्वाचित मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा की जान बची, ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई है। क्या कारण है? क्या आपको क्या कारण? सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता? हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता। ये क्यों कमा खा रहा है? ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए? किसी की हत्या करवाना चाहते हैं तो मेरा बेटा क्यों? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ।
बोले तो बोलो, अपने भाषा में बोलो ना। हमार तो माई मरले हल तो चल गली उधर। अब अलिए हम रतिए अब अखने तो ओने बुतरू के लेके गलिए पता के लेके तो देखली उतरलखिन अनधुन गाड़ी चलाने लगलखिन गोली। के विधायक जी खुद अपने थे, गोलिया के चलवा हल्की। विधायक जी अनंत सिंह और लोग थे साथ में ना? और लोग थे। चीटू धमाका था और रोशन था डुमरा का। चीटू धमाका जैतपुर के था और बंदरा था मरांची का। मनिक था उधर नौवतपुर दने का। अपने की नाम होल? हमर कुमारी उर्मिला सिन्हा। वर्तमान मुखिया ये। हाँ सर, नौरंगा जलालपुर में गोलीबारी की खबर आ रही है। आज जो इवनिंग है उसके अंदर पंचमैला थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि जो नौरंगा जलालपुर ग्राम है वहां पर गोलीबारी हो रही है दो गुट के बीच में। उसी समय तुरंत थानाध्यक्ष द्वारा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा गया। उसी समय थानाध्यक्ष की टीम को देख के जो है दोनों गुट, जिनके अंदर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ उन्हीं के जो है प्रतिद्वंदी या जो सामने वाले पक्ष था, दोनों के बीच में गोलीबारी की घटना का सामने आया है। और उसके बाद जो दोनों पक्ष हैं, जो थाना का टीम जब पहुंचा है तो दोनों पक्ष वहां से घटनास्थल छोड़ के फरार हो गए। थाना द्वारा जो घटनास्थल पे है और जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। साथ ही एफएसएल की टीम भी जो है घटनास्थल का जो मुआयना कर रही है। अभी तक जो बात प्रकाश में सामने आई है कि जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच में किसी एक दूसरे जो नज़दीकी ग्राम है हेमजा, वहीं पे किसी घर में ताला लगाने को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पक्ष है उनके द्वारा किसी घर में ताला लगा दिया था और उसी जो ताले को खुलवाने और फिर बाद में उस ताले के जो विवाद है उसका एस्केलेशन में जो है एक जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक हैं वो ग्राम में जो है जिस पक्ष के द्वारा ताला लगाया वहां पहुंचे और उसी क्रम में फिर है जो गोलीबारी की जो है घटना घटित हुई है। किसी के अभी तक जो हमारी पुलिस की जानकारी में हताहत होने की सूचना नहीं है। हम लोगों के जो है एक तरफ से अभी आवेदन जो है अभी उनको बोला गया है दोनों पक्षों को आवेदन देने के लिए। साथ ही पुलिस की तरफ से भी इसमें केस किया जा रहा है तथा जो भी आवेदन प्राप्त होगा तथा उसके बाद जो अनुसंधान होगा और उसके बाद जो है अगर तक इसके अंदर अरेस्टिंग और जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों पक्ष में हैं कौन कौन सर? पूर्व विधायक अनंत सिंह का भी नाम सामने आ रहा है इसमें। जो हम जैसे कि आपको बताया कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं ये और जो दूसरा पक्ष है जिसमें जिनका नाम आ रहा है एक दो ब्रदर हैं सोनू मोनू, उनका नाम आ रहा है कि इन दो पक्षों के बीच में ये जो है गोलीबारी की घटना हुई है। यानी अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच उनके जो समर्थक और जो दोनों साइड के जो लोग हैं उन्हीं में। अब इसमें पर्टिकुलर इसमें कि किसके द्वारा फायरिंग की गई है ये अभी इस पॉइंट पे चिन्हित करना मुश्किल है, परंतु ग्रुप वही है। एक पक्ष के द्वारा सर आवेदन दिया गया। भी आ रही है आवेदन अभी जो है अभी उसके द्वारा इनको जो बोला गया है दोनों पक्षों को अगर किसी को आवेदन देना है तो दें, परंतु पुलिस की तरफ से भी क्योंकि ये सार्वजनिक जो स्थल है वहाँ पर भी फायरिंग की घटना घटित हुई। साथ ही जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके भी जो ताला खुलवाने के क्रम में जो ग्राम के अंदर जो मैन हैंडलिंग और जो हुआ है उसके लिए भी एक पुलिस की तरफ से एफआईआर की जा रही है। गोली लगने की बात सामने आई, दो व्यक्ति नहीं, इस समय जो हमारी जानकारी में है पुलिस को किसी के द्वारा पक्ष के द्वारा भी ये अभी तक सूचित नहीं किया गया है कि किसी को गोली लगा है। कितने राउंड गोली चली? जो स्थानीय ग्रामीण है उनके द्वारा अभी तक बताया गया कि लगभग 15 जो राउंड है वो फायर हुए थे, परंतु जो घटनास्थल का जो पुलिस के द्वारा एवं जो एफएसएल टीम के द्वारा अभी तक जो निरीक्षण किया गया है उसमें केवल 3 राउंड जो है एम्प्टी कार्ट्रिज हम लोगों को अभी तक मिले हैं।